नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो कक्षा 9th है उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 15 दिसंबर तक है, तो आप जल्दी से जल्दी जो भी कक्षा 9th में है, 8th में पढ़ रहे हैं और कक्षा 9th में जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं, वो अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दे। तो आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय में जो कक्षा 9th का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और उसका क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये देखो, इंग्लिश है, इंग्लिश 15 नंबर्स की है, हिंदी भी 15 नंबर की है, गणित मैथमेटिक्स ये 35 नंबर की है और साइंस है ये भी 35 नंबर की है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शो होते हैं 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन टोटल 100 होते हैं और मार्क्स भी टोटल 100 होते हैं, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 2.5 घंटे 1/2 2.5 घंटे में आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम आपको आपका जो ज़िला है उस ज़िले के जवाहर नवोदय विद्यालय में ही होगा। आपका जो सेंटर होगा वो जवाहर नवोदय विद्यालय ही होगा। उसके बाद हम जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लेटर एंट्री, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो लेटर एंट्री है कक्षा 9 2021 के लिए, उनका हमें सिलेबस दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। टोटल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर के होते हैं। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो देख लेते हैं। तो इंग्लिश में जो पहला टॉपिक रहेगा वो एंशिएंट पैसेज, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से पैराग्राफ में जो दिया हुआ है उस हिसाब से ऑप्शन करने होंगे। दूसरा है वर्ड एंड सेंटेंस, यानी कि जो आपको स्पेलिंग मिस्टेक वाला दे सकता है या जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनाया जाता है वो भी दे सकता है। आगे स्ट्रक्चर स्पेलिंग, यानी कि जो एक स्पेलिंग मतलब कि दी हुई होगी उसका वो स्ट्रक्चर उसका सही है या फिर गलत है वो आपको देखना होगा। अगला टॉपिक है रीअरेंज जंबल वर्ड्स, यानी कि आपको एक मतलब पूरा सेंटेंस दिया होगा वो 3-4 पार्ट में दिया हुआ होगा, तो आपको उसको उन सभी पार्ट को एकदम सही तरीके से जमाना है। आगे है पैसिवेशन, एक्टिव पैसिव, फिर है यूज ऑफ डिग्री, फिर है मॉडल, फिर है प्रीपोजिशन और उसके बाद है टेंस, ये आपको टेंस, और लास्ट जो हमारा 10वां टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि टोटल इंग्लिश में आपको 10 ही टॉपिक है और आपके 15 नंबर के ये टॉपिक है। तो अब इन टॉपिकों पर हम डिटेल से हमारे जो अगले वीडियोज़ होंगे जिसमें इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी उन वीडियो में हम इन सब टॉपिकों के बारे में डिटेल से देखेंगे। फ़िलहाल हम अगला जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, जनरल साइंस, उसको देखते हैं। जनरल साइंस टॉपिक है वो है फूड। फूड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो टॉपिक है फूड, इसमें फसल उत्पादन कैसे करते हैं और उसमें कौन कौन सा हमें मैनेजमेंट करना होता है वो सब इस चैप्टर में देखेंगे, साइंस के पहले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है मटेरियल, सिंथेटिक्स, फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी कि जो मटेरियल होते हैं उनके 2 प्रकार दिए हुए, मटेरियल फर्स्ट एंड सेकंड, इनकी भी डिटेल से हम वीडियोज़ में देखेंगे। और अगला है लिविंग, यानी कि जो हमारे बॉडीज़ है उसके साथ कौन कौन सी सेल्स फंक्शन वगैरह होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं,
ये भी चैप्टर देखेंगे। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, फोर्स, लाइट, केमिकल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इलेक्ट्रिक करंट ये भी चैप्टर दिया हुआ है। और अगला चैप्टर है नेचुरल फिनोमिना और सोलर सिस्टम। यानी कि आपको बता दें कि साइंस में भी टोटल 10 ही चैप्टर है जिनके 35 नंबर है। यानी कि 10 चैप्टर्स के आपके 35 नंबर मिल रहे हैं। इनके बारे में प्रत्येक टॉपिक के बारे में डिटेल से हम देखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है मैथमेटिक्स, गणित। अब गणित में क्या क्या है तो वो हम देख लेते हैं कि गणित टोटल 35 नंबर की होती है। और उसमें जो पहला टॉपिक है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, उन्हें कैसे दर्शाते हैं, वे सब हम रेशनल नंबर का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें डिटेल से देखेंगे। उसके बाद है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल। उसके बाद है क्यूब और क्यूब रूट यानी घन और घनमूल। उसके बाद है एक्सपोनेंट और पावर्स यानी कि घातांक करने। उसके बाद है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि जो हमारा अनुपात और समानुपात होता है वो है। उसके बाद है कंपैरिजन क्वालिटी यानी कि परसेंटेज, ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। लाभ हानि रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चारों टॉपिक इसमें आ जाते हैं कंपैरिजन क्वांटिटीज़ में। उसके अगला टॉपिक हमारा रहेगा एल्जेब्रिक मतलब एक्सप्रेशन यानी कि जो हमारा बीजगणितीय होता है, बीजगणित है वो आ जाएगा। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक समीकरण वाली लीनियर इक्वेशन। उसके बाद है अंडरस्टैंड क्वाड्रिलेटरल यानी कि पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ये सब भी हम इस टॉपिक्स में देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है मेंसुरेशन यानी कि इसमें एरियाज देखेंगे और सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह ये सब इसमें देखेंगे। और लास्ट है हमारा डाटा हैंडलिंग यानी कि जो हमारे ग्राफ बनाने होते हैं, पाई चार्ट वगैरह वगैरह, प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक रहता है। ये सब हम इनके देखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये गणित का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा लंबा है पर हम कर लेंगे। आपको ज़्यादातर गणित और साइंस में पकड़ रखनी है क्योंकि इन दोनों के नंबर्स है वो 35 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में इन टॉपिकों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।